नमस्कार, मैं आशीष कुमार। हमारे बीच आज मौजूद हैं जिले के फूड सेफ्टी ऑफिसर राजेश्वर प्रसाद सर। बता दें कि पश्चिम चंपारण के साथ-साथ इनके पास पूर्वी चंपारण का भी चार्ज है। आज हम आपको कुछ विशेष जानकारियाँ देंगे फूड से संबंधित। खास बात ये है कि अगर आप किसी रेस्टोरेंट को खोलना चाहते हैं, अगर आप किसी भी खाद्य सामग्री से संबंधित दुकान खोलना चाहते हैं, तो इसके लिए अब आपको लाइसेंस लेना अनिवार्य कर दिया गया है। साथ ही साथ दुकान का रजिस्ट्रेशन भी अब आपको करवाना ही होगा। अगर आप ऐसा नहीं कराते हैं, तो उस पे कानूनी कार्रवाई की जा सकती है। इस पर विशेष जानकारी हम सर से लेते हैं। क्या बताना चाहेंगे सर आप इस पे? खाद्य संरक्षा एवं मानक प्राधिकार नई दिल्ली भारत सरकार के जो इस पर एफएसएसएआई का खास विशेष इसके लिए जो प्रोविजन है उसमें हर कारोबार करता चाहे विनिर्माण करता हो खुदरा और थोक विक्रेता हो उन लोगों के लिए अनुज्ञप्ति तथा सर्टिफिकेट लेना अनिवार्य है। मतलब किसी भी प्रकार का कोई भी खाद्य सामग्री से संबंधित दुकान खोल रहा है। हाँ, खाद्य पेय पदार्थ का कारोबारी को अनुज्ञप्ति या सर्टिफिकेट रजिस्ट्रेशन कराना निश्चित रूप से अनिवार्य है। अच्छा सर, मान लीजिए कि अभी बहुत सारे ऐसे भी शॉप्स हैं या ऐसे भी रेस्टोरेंट हैं, जिन्होंने ये लाइसेंस नहीं लिया है, तो उस पे क्या कार्रवाई की जा रही है? इसके लिए कानून में ऐसी व्यवस्था है कि वैसे कारोबारी जो अनुज्ञप्ति और बिना लाइसेंस के कार्यरत हैं चला रहे हैं उन्हें सर्वप्रथम नोटिस दिया जाता है जिसमें 7 दिनों के समय दिया जाता है। अमूमन ऐसा देखा गया है कि उन्हें सूचना देने पर कोई भी कारोबारी है वो दंड और सजा के भय से 7 दिनों के अंदर वो अपना अनुज्ञप्ति या रजिस्ट्रेशन प्राप्त कर लेता है। इसके लिए भारत सरकार के खाद्य संरक्षा एवं प्राधिकार नई दिल्ली के द्वारा पूरे देश भर में हमारे राज्य में भी बिहार राज्य के जो खाद्य संरक्षा आयुक्त है उनके द्वारा खाद्य सुरक्षा मित्र का भी यहाँ पर एक विशेष प्रशिक्षण के तहत उन्हें कार्य करने हेतु अनुबंध दिया गया है। 500 रुपया वो अपना एफबीओ से व्यापारियों से सुविधा शुल्क लेकर के उन्हें अनुज्ञप्ति निर्गत कर देंगे। ₹500 का चार्ज लेकर वो उनको लाइसेंस दे सकते हैं। दे सकते हैं। ये खाद्य सुरक्षा मित्र की नियुक्ति की गई है इसके लिए। गई है और एक पंजीयन जो होता है जो छोटे कारोबारी लोगों के लिए जो खास करके वेंडर है उन्हें 100 रुपया अनुज्ञप्ति शुल्क पंजीयन शुल्क लेकर के और 100 रुपया उस व्यापारी से अपना सुविधा शुल्क लेने पश्चात उन्हें रजिस्ट्रेशन कर देते सर जैसे कि ये जो विभाग है, पूरे देश की हम बात कर रहे हैं, तो ये पूरी तरह से डिजिटल हो चुका है। जैसा कि अभी थोड़ी देर पहले आपने बताया कि हाँ, हैं। अनुज्ञप्ति चाहे ये पंजीयन ये 100% ऑनलाइन है। ऑनलाइन हो चुका और है। तो पेमेंट भी ऑनलाइन है, कोई ऑफलाइन पेमेंट नहीं है, पूरी तरह से ऑनलाइन पेमेंट होगा। इसका सर प्रोसेस क्या होगा? अगर मान लीजिए कोई करना चाहता है, कोई लाइसेंस लेना चाहता है, रजिस्ट्रेशन कराना चाहता है, तो क्या इसका प्रोसेस होगा? इसके लिए भारत सरकार के fssaI.gov में foscos.fssaI.gov इन पर क्लिक करके अपने यूजर आईडी लॉगिन पासवर्ड से एफबीओ व्यापारी खुद अपना लॉगिन आईडी करके अनुज्ञप्ति खुद जनरेट कर सकता है। कितने दिनों का सर इसमें समय लग जाता है? ये जो जहाँ तक अनुज्ञप्ति या रजिस्ट्रेशन के नवीनीकरण की बात है व्यापारियों द्वारा अपनी यूजर आईडी और पासवर्ड से जैसे ही वो रिन्यूअल की प्रक्रिया अपनाएगी शीघ्र पेमेंट एक्सेप्ट होते ही स्वतः सत अपने से आप जनरेट हो जाए। वो तो रिन्यूअल की बात हो गई। कोई अगर नया बनवा रहा है, देने की बात है जहाँ तक वो एप्लीकेशन सबमिट करेंगे तो उन्हें लाइसेंस जो है 7 से भारत सरकार की एक निर्धारित अवधि 70 दिनों के अंदर मिल जाती अच्छा तो ये जो 70 दिनों का जो समय है, क्या इस दौरान वो अपनी दुकान को चला सकते हैं या फिर है। जब उसने आवेदन दे रखा है तो उस दिन से व्यापार करने के लिए अधिकृत हो जाते हैं। अच्छा सर ये खाद्य से संबंधित कुछ सवाल-जवाब है, चूँकि ये साधारण से साधारण लोगों को भी प्रभावित करता है। खाद्य सामग्रियाँ जो होती हैं, कई जगहों पे ऐसा देखा जाता है कि जो स्ट्रीट फूड जो होते हैं, उन पे धूल उड़ते रहता है, मक्खियाँ भिनभिनाती रहती हैं। इसके लिए भारत सरकार ही काफ़ी इसके लिए पहल कर रही है जैसे ईट राइट इंडिया, ईट राइट कैंपस, ईट है राइट इस तरह से एक कार्यक्रम चला रखा है। हमारे खाद्य संरक्षा एवं प्राधिकरण एफएसएसएआई द्वारा यहाँ व्यापारियों को एक प्रशिक्षण कार्यक्रम जो फास्टैग के तहत प्रशिक्षण देना भी अनिवार्य किया है और इस जिले में
पूरे राज्य भर में नामित संस्था के द्वारा प्रशिक्षण कार्यक्रम कई चरणों में दिया जा चुका है। ये जो सर स्ट्रीट फूड वाले होते हैं, क्या उनको भी लाइसेंस लेना होगा? स्ट्रीट फूड वाले 100 रुपया दे करके पंजीयन करा लेना है। पंजीयन वो करा सकते हैं और लाइसेंस की अगर बात की जाए तो वो? जो बड़े व्यापारी हैं, जिनको टर्नओवर आय खरीद और विक्रय दोनों अगर ईयरली 12 लाख से अधिक है, तो उन्हें अनुज्ञप्ति लेना है, जिसका शुल्क 2000 रुपया है। और जिन्हें उससे कम है क्रय विक्रय, खास करके स्ट्रीट फूड वेंडर, उन्हें 100 रुपया दे करके पंजीयन कराना है। बस पंजीयन करा लेना है। अच्छा सर कभी-कभार ऐसा भी देखा जाता है कि किसी दुकान पे कोई जाता है कुछ खाने के लिए, कुछ खरीदने के लिए, तो वहाँ पे जो फूड आइटम होता है वो बासी हो गया रहता है या फिर खाने लायक नहीं होता है। और सामने वाला दुकानदार ऐसा कहता है कि नहीं भाई आपको लेना है तो लो, नहीं लेना है मत लो। लेकिन सर ये गलत है, अगर वो अपने दुकान पे बासी सामान बेच रहा है तो ये गलत है। तो अगर कोई उपभोक्ता शिकायत दर्ज कराना चाहता है, तो क्या बताना चाहेंगे? ज़रा वहाँ दिखाइए। तो वो कहाँ शिकायत दर्ज करा सकता है? भारत सरकार का एक पोर्टल है। ये भारत सरकार के पोर्टल पर टोल फ्री नंबर है, इस पर शिकायत कर सकते वहाँ फ़ोन लग सकता है? हैं। हाँ, यस, फ़ोन लग सकता है, बात भी हो सकती है। और शिकायत दर्ज कराने के बाद सर एक्शन की जो प्रक्रिया होती है, कितने दिनों के अंतर्गत? उसके बाद कार्रवाई होगी। कितने दिनों में तकरीबन? अतिशीघ्र जितना संभव हो सकेगा, जल्द से जल्द कार्रवाई होगी। पर्व त्योहारों पे सर अधिकतर ऐसा देखा जाता है कि कई जगह पे पनीर जो है डुप्लीकेट मिलता है, दूध में मिलावट मिलती है। ऐसे शिकायत मिलते रहते हैं। इस पर कोई कार्रवाई वगैरह सर? संबंधित विभाग चौकन्ना रहता है, खास करके पर्व त्योहारों पर। और यहाँ से भी पनीर वगैरह का जांच करके सैंपल भेजे गए हैं, जो अब तक यहाँ के इस परिणाम जो भी मिला है, अमूमन कार्रवाई की गई। कार्रवाई की गई है। तो ये पूरी जानकारी है, उम्मीद है कि लोग इस क्राइटेरिया को पूरा करेंगे और एक सही जीवन की शुरुआत करेंगे, स्वस्थ खाएँगे और दूसरों को भी हेल्दी खिलाएँगे। न्यूज़ 18 बेतिया से आशीष कुमार की रिपोर्ट।